नाम इम्तियाज़ हुसैन है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं टेक CS एंड IT। तो आज की वीडियो के अंदर हम वेब इंजीनियरिंग को डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम इसका सिंपली इंट्रोडक्शन लेंगे कि वेब इंजीनियरिंग क्या होती है, उसके क्या एम्स हैं, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरे पास यहाँ पे कोर्स के एम्स हैं कि कोर्स के अंदर हम किन चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम इसके अंदर जो है वो इंट्रोड्यूस मेथड्स एंड टेक्निक्स यूज़ इन वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, तो कोर्सेज़ के एम्स को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम इसके अंदर डिफरेंट मेथड्स को डिस्कस करेंगे, डिफरेंट टेक्निक्स को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे जो कि वेब बेस्ड एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए जो है वो यहाँ पे यूज़ की जाती होती हैं। और मेथड और टेक्निक्स जो हैं वो बेसिकली हमारा पर्पज़ ये होगा, जो प्रैक्टिकल वेब बेस्ड एप्लीकेशन है वो किस तरह से डेवलप की जाती हैं हम उसके अंदर देखेंगे। तो उसके अलावा इस कोर्स के अंदर हम डिफरेंट चीज़ों को डिस्कस करेंगे, टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से डिफरेंट वेबसाइट्स को जो है वो डिज़ाइन कर सकते हैं और उनको फिर जो है वो फर्दर जो है उसको प्रमोट किया जा सकता होता है। आप लोगों को पता है कि बाज़ दफ़ा कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जो बहुत ज़्यादा चल रही होती हैं और कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स आपके सामने मौजूद होती हैं जो कि बहुत कम चलती हैं। ठीक है, तो जो वेबसाइट्स बहुत ज़्यादा चलती हैं डेफ़िनेटली एक तो उनका कंटेंट अच्छा होता है, वो फेमस वेबसाइट्स होती हैं, बहुत ज़्यादा चलती हैं अपने कंटेंट की वजह से। बाज़ दफ़ा वेबसाइट्स ऐसी होती हैं उनका कंटेंट तो अच्छा होता है बट उनको जो डेवलप किया जाता है, जिस वे से उसको डेवलप किया जाता है और उसकी जो प्रमोशन है, उसको जो प्रमोट किया जाता है वो उस लिहाज से नहीं होता। ठीक है, तो कोर्स एम के अंदर हम वेब इंजीनियरिंग के अंदर हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे कि जब हम किसी वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं, उसका जो हाई क्वालिटी वेबसाइट है उसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है, उसको हम किस तरह से प्रमोट कर सकते होते हैं। तो आप यहाँ पे मैंने कुछ लैंग्वेजेस को मेंशन किया है। ये लैंग्वेजेस जो हैं वो बेसिकली वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट लैंग्वेजेस हैं कि आप इन लैंग्वेजेस को यूज़ करते हुए किसी वेबसाइट को जो है वो डेवलप कर सकते हैं। जो स्टूडेंट हैं वो इनसे फ़ैमिलियर होंगे। जैसे सबसे पहले HTML है, CSS है, जावास्क्रिप्ट है, PHP है और MySQL है। तो जब भी किसी वेबसाइट को हम डिस्कस करेंगे तो इन लैंग्वेजेस का इस्तेमाल, यूज़ जो है वो आपको यहाँ पे मिलेगा। आप इन चीज़ों को जो है वहाँ पे इनका यूज़ देखेंगे। तो फर्दर हम नेक्स्ट आगे मूव करते हैं। तो क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं बेसिकली हमारा जो यहाँ पे कोर्स है जिसको हमें डिस्कस करना है वो हमारे पास यहाँ पे जो है वो वेब इंजीनियरिंग है। तो लेकिन उससे पहले हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का नॉलेज होना चाहिए, जो हमारी बेस है यहाँ पे। जो वेब इंजीनियरिंग को हम जब डिस्कस करेंगे तो उससे पहले सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को हम थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर इसकी जो फॉर्मल डेफिनेशन है, प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स एंड देन डिजाइनिंग, बिल्डिंग एंड टेस्टिंग सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विच विल सेटिस्फाई दोज रिक्वायरमेंट्स। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है कि डिफरेंट यूजर्स होते हैं, वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है किसी भी सिस्टम को डेवलप करवाते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर सिस्टम को डेवलप करवाते हैं। तो जब भी वो सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप किया जाता है तो यूज़र जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट बताता है, उसकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो है उसको वेब जो उसका सॉफ्टवेयर सिस्टम है उसको डेवलप किया जाता है। और जब भी कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम डेवलप किया जाता है तो उसके बाद उसकी आफ्टर डेवलपमेंट जो है उसकी टेस्टिंग होती है कि जिस पर्पज़ के लिए उसको बनाया गया है, क्या वो पर्पज़ जो है वो उसका फुलफ़िल हुआ है और यूज़र की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसके अंदर सेटिस्फाई हुई हैं या नहीं हुई हैं। ठीक है, तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, उन तमाम एस्पेक्ट्स को देखती है जो किसी भी सॉफ्टवेयर की प्रोडक्शन के अंदर यूज़ किए जाते हैं। तो जैसे आम नॉर्मली लोग कहते हैं किसी चीज़ के बारे में बात करें तो जिसकी साइंस क्या है, साइंस तो हम ऐसी को कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को साइंस एंड आर्ट्स ऑफ बिल्डिंग एंड गुड एंड एफिशिएंट सॉफ्टवेयर सिस्टम। तो बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या है कि आप एक अच्छा और एफिशिएंट सॉफ्टवेयर जो है वो कुछ सिस्टम डेवलप करते हैं, ऑनलाइन सिस्टम डेवलप करते हैं और वो एफिशिएंट और गुड तब होता है जब आप उसको टाइम के ऊपर कंप्लीट करते हैं। जो आपके पास बजट मौजूद होता है उसी बजट के अंदर आप उसको कंप्लीट करते हैं और उसकी जो आउटपुट है, उसकी जो परफॉर्मेंस है वो एक्सेप्टेबल होनी चाहिए, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। तो इस सारी चीज़ों को, एस्पेक्ट्स को हम जो है कहते हैं जी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है। ये आप स्टार्ट से लेकर एक सॉफ्ट यूज़र की रिक्वायरमेंट से लेकर सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट तक, उसकी डिज़ाइनिंग, टेस्टिंग के बाद उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक जो है इन सारी चीज़ों को डिस्कस करते हैं। उस चीज़ को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो अब हम यहाँ पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को रिलेट कर रहे हैं वेब इंजीनियरिंग के साथ।
बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, ऑनलाइन सिस्टम जो है वो आप बिल्ड कर रहे होते हैं। वेब इंजीनियरिंग को जब हम डिस्कस करते हैं तो बेसिकली जब आप कोई हाई क्वालिटी वेबसाइट जो है वो डेवलप कर रहे होते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर आप सॉफ्टवेयर है या कोई सॉफ्टवेयर सिस्टम है, ऑनलाइन सिस्टम है, आप उस साइड के ऊपर जाते हैं। वेब इंजीनियरिंग के अंदर क्या होता है कि आप इसके अंदर डिफरेंट प्रोसेसेस, कंसेप्ट्स, मेथड्स और टेक्निक्स को डिस्कस करते हैं कि आप किस तरह से एक हाई क्वालिटी वेब एप्लीकेशन को उसके अंदर डेवलप कर सकते हैं। बेसिकली जो वेब इंजीनियरिंग है इसके अंदर हम ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, बल्कि हम इसके अंदर प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे। जो कंसेप्ट्स हैं, आप किस तरह से किसी अच्छी जो वेबसाइट है, हाई क्वालिटी वेबसाइट है, उसको आप किस तरह से डेवलप कर सकते हैं, क्या उसकी रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि आपके पास जो वेबसाइट है, हाई क्वालिटी वेबसाइट है, जो वो आपके पास डेवलप हो जाए, ठीक है। और जो आप किसी हाई क्वालिटी वेबसाइट को डेवलप करें तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिस तरह कोई सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है यूज़र की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, इसी तरह से जब भी कोई वेबसाइट डेवलप की जाती है तो वो भी अकॉर्डिंग टू यूज़र रिक्वायरमेंट ही की जाती है, ठीक है। उसके एनालिसिस, डिज़ाइन, इंप्लीमेंट, टेस्टिंग, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, सारी चीज़ें जो है हाई क्वालिटी वेबसाइट की आप लोग देखते हैं। बहुत सारी ऐसी जो हमारे पास वेबसाइट्स मौजूद होती हैं जो कि विद द पासेज ऑफ टाइम आप देखें वो अपडेट होती रहती है, और हमेशा सक्सेसफुल जो वेबसाइट हैं वो कहलाती होती हैं कि विद द पासेज ऑफ टाइम जो है वो वेबसाइट जो है वो अपडेट होती रहती हैं। तो ये किसी भी वेबसाइट के सक्सेसफुल होने के लिए उसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप उनके ऑपरेशंस को, उसके अंदर जो कोई नई अपडेशन हुई है उसको टाइम टू टाइम जो है वो साथ साथ अपडेट करते जाएँ। तो वेब इंजीनियरिंग के अंदर बेसिकली हम किसी हाई क्वालिटी वेब एप्लीकेशन को डेवलप करने के तमाम प्रोसेसेस, कंसेप्ट्स, मेथड और टेक्निक्स को जो है वो बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये हम केसेस फॉर वेब इंजीनियरिंग को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो जो हमारे पास वेब इंजीनियरिंग जो है वो हम कहते हैं ये मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड है। मल्टी डिसिप्लिनरी से क्या मुराद है, हम वेब इंजीनियरिंग के अंदर तमाम एस्पेक्ट्स की वेबसाइट्स को जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे, चाहे वो आपके पास एजुकेशनल है, इंडस्ट्री से रिलेटेड है, आपके पास जो है कोई एनजीओ से रिलेटेड है, या किसी सोशल जो है वो कोई वेबसाइट्स हैं उससे रिलेटेड हैं। तो वेब इंजीनियरिंग के अंदर हम किसी सिंगल डिसिप्लिन को डिस्कस नहीं करेंगे, बल्कि हम यहाँ पे मल्टीपल डिसिप्लिन को जो है वो डिस्कस करेंगे। और जो वेब डेवलपमेंट का प्रोसेस है वो डिफरेंट एंड यूनिक है। इस पॉइंट से क्या मुराद है कि आप देखते हैं कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जो हम एजुकेशनल वेबसाइट्स की एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, उसकी जो डेवलपमेंट है, आप अगर उस वेबसाइट को विज़िट करें तो वो डिफरेंट होती है। और जैसे कोई यूनिवर्सिटी है, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है, उसका AIOU डोमेन है, तो वो सिर्फ जस्ट उसी यूनिवर्सिटी को जो है वो मिली हुई है, वो डिफरेंट, यूनिक और डिफरेंट है। और जो बाकी वेबसाइट्स हैं वो इस नाम से नहीं होंगी, किसी दूसरे नाम से होंगी। तो जब भी वेब डेवलपमेंट प्रोसेस को स्टार्ट किया जाता है तो हमेशा जो है वो डिफरेंट और यूनिक होती हैं। और इंडिविजुअल एक्सपीरियंस भी इसमें इंक्लूड होता है। बाज़ पर्सन ऐसे भी होते हैं जो कि जब वेबसाइट को डेवलप करते हैं, उन्होंने वेबसाइट डेवलप की हुई होती है, वो अपने ओन पर्पज़ के लिए होते हैं। जैसे कोई जो है पॉलिटिशियंस होते हैं, या कुछ जो सहाफ़ी होते हैं, या डिफरेंट तबके के लोग होते हैं, उन्होंने अपनी इंडिविजुअल वेबसाइट्स को भी जो है वहाँ पे डेवलप किया हुआ होता है। एक और चीज़ के अंदर केस ये होता है वेब इंजीनियरिंग के अंदर कि जब भी कोई वेबसाइट डेवलप की जाती है तो उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन को इंक्लूड लाजमी किया जाता है। वो बेसिकली इसलिए होता है कि वो एक रिकॉर्ड होता है उस वेबसाइट का, वो जो पर्सन ओन करता है या कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन भी हमेशा जब भी वेबसाइट डेवलप हो जाती है तो इन दी एंड जो है वो एक डॉक्यूमेंटेशन भी प्रिपेयर की जाती है, जो कि उसके अंदर उसकी सारी इंफॉर्मेशन जो है वो उसके अंदर वहाँ पे मौजूद होती है। जब भी नेक्स्ट पॉइंट के अंदर ये है कि जब भी हम किसी वेबसाइट को डेवलप करवाएं तो शॉर्ट टर्म सेविंग को नहीं देखना चाहिए। बाज़ दफ़ा ये होता है कि लोग जब भी किसी वेबसाइट को डेवलप करवाते हैं तो वो बचत करते हैं, अच्छा प्रोग्रामर, स्किलफुल प्रोग्रामर जो हैं वो हायर नहीं करते। उसका नुकसान ये होता है कि जो उसकी ऑपरेशन है, जब बाद में फर्दर आप वेबसाइट को मेंटेन करते हैं, जो उसकी यूजिबिलिटी है उसके ऊपर जो है वो फिर फ़र्क पड़ता है। तो हमेशा जब भी कोई वेबसाइट डेवलप करवाई जाए तो उसके अंदर आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपके पास कोई स्किलफुल टीम होनी चाहिए जो उस वेबसाइट को जो है वो डेवलप करे, और फर्दर जो है वो उसको यूज़ किया जाए तो उसके रिजल्ट्स जो हैं वो बेहतर होने चाहिए। तो अच्छी टीम के साथ जो है एक अच्छी वेबसाइट को बिल्ड करवाना चाहिए। सेकेंडली जो केस के अंदर हम वेब इंजीनियरिंग के अंदर हम डिस्कस करते हैं रूट काजेज ऑफ पुअर डिज़ाइनिंग, ठीक है।
کہ جو آپ کوئی ویب سائٹ ڈیولپ کروا رہتے ہیں تو پور ڈیزائن جو ہے وہ اس کا روٹ کاز ہوتی ہے کہ جو آپ ڈیزائننگ کرتے ہیں تو بیسیکلی جو آپ کی ویب سائٹ کی ناکامی ہوتی ہے اسی وجہ سے ہوتی ہے. جو آتھرنگ جو آپ کے پاس اینٹی ہوتی ہے وہ صرف اپنے حساب سے اس کو ڈیولپ کرواتی ہے، یوزرز کے فیڈ بیک کو نہیں دیکھتی. وہ جسٹ یہ ہوتا ہے کہ اس کو وہ چیز اچھی لگ رہی ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ اچھی ہے، تو اور وہ یہ سمجھتا ہے ڈیولپمنٹ جو ہے وہ ایزی ہوتی ہے. تو اگر آپ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ ڈیولپمنٹ ایزی ہے اور جو آپ کو جو چیز اچھی لگ رہی ہے وہ اچھی ہے، تو اس سے جو ہے یہ بیسیکلی آپ کی ویب سائٹ جو ہے اس سے آپ کی ویب سائٹ کو نقصان ہو سکتا ہے. اور بعض وہ پرسن جو ویب سائٹ کو ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے وہ ایسی ٹیکنیک یوز کرتا ہے جو یوز نہیں کرنی چاہیے ہوتی ہے، اور ایسی ٹیکنیک یوز نہیں کرتا جو یوز کرنی چاہیے، مطلب اس کے الٹ چلتا ہے. تو ہمیشہ جب بھی ویب سائٹ ڈیولپ کی جائے تو ٹیکنیک بہتر یوز کرنی چاہیے اور ایسی ٹیکنیک سے اوائڈ کرنا چاہیے جو کہ ریزلٹس کے اوپر اثر انداز ہو. ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں پارٹیکولر لارمنگ ایون کے ہیں جو موسٹلی آج کل پروجیکٹس ہیں وہ ہمارے آج کل ویب بیس ہیں. ایون یہ کہ مشن کرٹیکل ایپس بھی جو ہیں وہ آج کل وہ بھی ویب کے اوپر جو ہے وہ شفٹ ہو رہی ہیں. تو روٹ کازز کے اندر یہ چیزیں ہم اس کے اندر ڈسکس کرتے ہیں. اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے وہ ایک رپورٹ ہے جو آپ کے پاس ڈیفرنٹ پروجیکٹس ہیں جو ویب سائٹس ہیں ان کا جو فیلئر ریٹ ہے وہ کیا ہے، کس وجہ سے ہے. بیسیکلی جو 84 ویب سائٹس ہیں وہ آبجیکٹیوز کو فلفل ہی نہیں کرتے. یہ قطر 2000 کے اندر رپورٹ آئی کہ جو ویب سائٹ ڈیولپ کی گئی، ڈیولپ ویب سائٹس کے بارے میں یہ تھی ساری انفارمیشن کہ جو آبجیکٹیوز تھے وہ 84 ویب سائٹس نے جو آبجیکٹیوز اس کو فلفل ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے، اور پھر جو 79% پروجیکٹس تھے ویب سائٹس تھیں وہ شیڈیول ڈیلے تھیں کہ جو اسکیجول دیا گیا تھا کہ اس اسکیجول کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ ہونی ہے وہ اس اسکیجول کے اندر کمپلیٹ نہیں ہوئی، اس سے لیٹ کمپلیٹ ہوئی. جو 63% اس کے اندر جو ویب سائٹس تھیں وہ بجٹ اوور رن تھیں کہ جو بجٹ پہلے جو ہے وہ سیٹ کیا گیا تھا وہ اس بجٹ سے جو ہے وہ ویب سائٹ جو ہیں وہ ایکسیڈ کر گئیں. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ کچھ ویب سائٹس ایسی تھیں لیک آف فنکشنالٹی کہ جس پرپس کے لیے بنایا گیا تھا، جو فنکشنز ایڈ کرنے تھے، جو یوزرز کی ریکوائرمنٹس تھیں وہ اس کے اکارڈنگ نہیں تھی بلکہ اس سے ہٹ کے تھی. تو یہ بیسیکلی جو آپ کے پاس ویب سائٹس ہیں فیلئر تھا بہت زیادہ، اس کا ہائی ریٹ تھا. ان چیزوں کو جو آبجیکٹیوز ہیں، جو ڈیلے ہے یا بجٹ جو زیادہ لگ رہا تھا، جو فنکشنالٹی نہیں تھی، ان چیزوں کو اوور کم کرنے کے لیے جو ہے اس کے جو آگے سولوشنز ہیں وہ دیے گئے ہیں کہ ان چاروں چیزوں کو جو ہے ہم کس طرح سے اوور کم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ویب انجینئرنگ کے اندر اس کے کیا سولوشن جو ہیں یہاں پہ دیے گئے ہیں کہ کلیئرلی ڈیفائن گول اینڈ آبجیکٹیوز. یہ اگر آپ ایک سکسیسفل ویب سائٹ چاہتے ہیں تو آپ کے جو گول اینڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ کلیئر ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، کلیئرلی مینشن ہونے چاہیے، اسی حساب سے اس کو ڈیولپ ہونا چاہیے. اور جب بھی آپ کسی ویب سائٹ کو ڈیولپ کریں وہ فیز ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے. فیز ڈیولپمنٹ سے کیا مراد ہوتا ہے کہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ ڈیفرنٹ فیزز کے اندر اس کو کنورٹ کرتے ہیں، کیئرفل پلاننگ کرتے ہیں، اس کے اکارڈنگ جو آپ کسی ویب سائٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ فیزز میں آپ ایک فیز کو لے کے چلتے ہیں، وہ سکسیزفل ہوتا ہے، پھر دوسرے فیز کی طرف جاتے ہیں، وہ پھر سکسیزفل ہوتا ہے، پھر تیسرے فیز کی طرف جاتے ہیں. تو ایسے آپ فیزز کے حساب سے جب چلتے ہیں تو آپ کا جو سسٹم ہے وہ سکسیزفل رہتا ہے، آپ کا جو ویب سائٹ ہے وہ بھی وہاں پہ سکسیزفل ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہ ہے کنٹینیوس آڈیٹنگ جو ہے وہ اس کے اندر پروسیس بھی ہونا چاہیے کہ آپ اپنی ویب سائٹ کو ٹائم ٹو ٹائم جو ہے اس کا آڈٹ بھی کریں. اگر اس کو مینٹین کرنا پڑے اس کو آپ مینٹین کریں، اس کے اندر کوئی اپڈیشن کرنی ہو آپ اپڈیٹ کریں. ٹھیک ہے، اگر آپ ایک ویب سائٹ بنا کے اس کو چھوڑ دیں اور اس کو مینٹین اپڈیٹ نہ کیا، اس کو آڈٹ نہ کیا جائے تو وہ ویب سائٹ کچھ عرصے بعد بند ہو جاتی ہے. تو ویب انجینئرنگ سولوشنز کے اندر کیا ہیں، آپ آبجیکٹیوز کلیئر کریں، فیس بیس ہونا چاہیے، کیئرفل جو ہے وہ پلاننگ ہونی چاہیے، اور آڈیٹنگ کا سسٹم بھی جو ہے اس کے اندر ہونا چاہیے. تو یہاں تک تھا. ہم نیکسٹ جو ہمارے پاس جو لیکچر ہوگا ہم اس کے اندر کیٹیگریز ویب اپلیکیشن کو ڈسکس کریں گے.